ये हम बैंक में भी अगर वो अपना पैसा रखते ना तो हमें कितना उस पर ब्याज मिलता है, एटलीस्ट हम उस पैसे से अपने बेटे का एजुकेशन कर सकते। लेकिन पैसे ले लिए और काम बिल्कुल नहीं है। हम हर माह आते हैं, देखते हैं, आते जाते काम वहीं का वहीं, यहाँ पर एक भी लेबर नहीं दिखाई देता है काम करते हुए। स्थिति वही है, जितनी चाहे मीटिंग्स कर लो। तो अगर सरकार ही उस चीज पर नहीं काम करेगी तो हमें कैसे मिलेगा? और कहीं से ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि आगे भी एक आध साल में हमें मिलने वाला है। बस वो एक मेल में जरूर एक डेट दे देते हैं कि हम आपको अक्टूबर में दे देंगे, दिसंबर में दे देंगे। ये पिछले कई सालों से ऐसे ही आ रहा है कि हम अक्टूबर में दे देंगे, दिसंबर में दे देंगे, दिस दिवाली दैट दिवाली, बट दैट नेवर हैपेंस। तो ये जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे या सरकार उस पर काम नहीं करवाएगी, वो मिलने नहीं वाला है। तो इस तरीके से हम चाहे जितनी मीटिंग्स कर लें, हमें लगता नहीं कि होने वाला है। मीटिंग्स का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, मिलती है सिर्फ इन सभी को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धोखाधड़ी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हाय हाय, नहीं चलेगा, हाय हाय, डीटीसीपी हाय हाय, अर्जित पत्ता हाय हाय, रेणुका ट्रेडर्स हाय हाय, इंपीरियल स्ट्रक्चर लिमिटेड हाय हाय, इंपीरियल स्ट्रक्चर लिमिटेड हाय हाय, अर्जित पत्ता हाय हाय, विजेंद्र पत्ता हाय हाय। सियाना जो खरीदते हैं, मैं आपको बता दूं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने मंथली कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर जोड़कर उन पैसों से एक आशियाना खरीदते हैं। और आशियाने की लिमिट एक होती कि इतने समय में आपको आशियाना मिल जाएगा। लेकिन कहीं आपको मिला हो तो कमेंट्स जरूर करें। जैसा कि ये लोग, आज मैं दूसरी बार इन लोगों से जुड़ने जा रहा हूं। इससे तकरीबन 7-8 माह पूर्व भी धरना प्रदर्शन किया था। फिर इनको आश्वासन सिर्फ और सिर्फ ये मिला था कि जल्दी आपके फ्लैट आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। आज ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये खुद ही पोस्टर बैनर लेके धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हरेरा से अपील कर रहे हैं कि आप बिल्डरों से हमारे फ्लैट दिला दीजिए, और हमने पेमेंट भी कर रखा है। आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ मसला रहा, आखिर अभी तक आपको फ्लैट्स मिले क्यों नहीं। देखिए, हमने 2018 में फ्लैट बुक किया था और आज 2025 अगस्त महीना खत्म होकर सितंबर में हम एंट्री कर गया। बिल्डर से हमने कितना मीटिंग कर ली, खाली बिल्डर से नहीं है, रेरा, डीटीसीपी और डीसी ऑफिस, हमने हर जगह पे धक्का लिया। हमने मीटिंग करते करते हम तो परेशान हो गए, लेकिन हर मीटिंग में झूठी आश्वासन छड़ा और कुछ नहीं मिला। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये गवर्नमेंट कर क्या रहा है। ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट सूझबूझ के लेके आया था, जो भी मिडिल क्लास फैमिली उसको किस तरह से घर दिलाया जाए। और मोदी जी का सपना यही था कि किसी तरह फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन सारी चकनाचूर हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा मुझे तो घोटाला नजर आ रहा है। जो डीटीसीपी, रेरा और बिल्डर, ये तीनों मिला हुआ है। ये तीनों साठगांठ करके ना, ये किस तरह से जेब से पैसा निकाला जाए, बस उसका तरीका इन्होंने बना लिया। जितना भी कानून बना हुआ है, ये कानून सिर्फ बिल्डर के फेवर में है, ना कि कोई बायर का फेवर में है। किस तरह से पैसा हटाया जाए, बस एक कानून बना के पैसा लुटा गया है। आज हमने 3-3.5 साल पहले 100% पैसा दे दिया। हमें बैंक का ब्याज जा रहा है, हमारा होम हाउस रेंट जा रहा है, बच्चे का स्कूल का फीस जा रहा है। हम मिडिल क्लास फैमिली किसी तरह हम जॉब करके, छोटा मोटा जॉब करके अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। हमने बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी कोई किसी ने भी हिलने को तैयार नहीं है। तो मेरा सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, इस तरह से बिल्डर के ऊपर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। पीएम साहब से भी गुजारिश है, प्लीज प्लीज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फ्लैट आपने सपना दिखाया था, उस सपने का पूरा करने के लिए आप कम से कम हमें मदद करें। मैं आप सभी को बता दूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेक्टर 37D में तकरीबन 992 फ्लैट्स हैं, और ये 700 कुछ फ्लैट हैं जिनके एडवांस में राशि इन सभी से वसूल कर ली गई। इन सभी को फ्लैट्स 3 वर्ष पहले मिल जाने चाहिए थे, अभी तक नहीं मिले। क्या है कारण? जैसा सर ने बताया कि अधिकारियों से मिली भगत चल रही है। बिल्डर घूस खिला देता है, अधिकारियों के मुंह पे चेपी लग जाती है। ये देश की आम आवाम है, ये अपना जेब काट काट कर पैसा इकट्ठा कर कर मात्र शक्ति फ्लैट में इन्वेस्ट करती हैं। उसके पश्चात में इनको क्या मिलता है? 5-5, 10-10 साल फ्लैट्स नहीं मिलते हैं। ये बैंकों से लोन लेते हैं, लोन के बदले में ब्याज राशि भी देते हैं,
और फिर भी इनको फ्लैट्स नहीं मिलते हैं। नन्ही बच्ची आज प्रदर्शन में शामिल हुई है, उनकी माता जी है, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी जैसे कि 2023 में हमें हैंडओवर करना था फ्लैट, अभी 2025 एंड चल रहा है, अभी वो हमें लिखित में दे रहे हैं कि भाई हम अक्टूबर तक फ्लैट हम हैंडओवर कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ओसी तक उनको मिला नहीं है। तो अक्टूबर महीने में, 1 महीने में वो कैसे हैंडओवर करेंगे? और हमें जब हम मेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो रिटर्न में यही देते हैं कि हमने ओसी अप्लाई कर रखा है, जैसे ही हमें ओसी मिलेगा आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो वो मेल में भी सिर्फ वो कॉपी पेस्ट ही करते हैं, मतलब ऐसा कोई ठोस उनकी जवाब नहीं आता कितनी है। बार ऐसे मेल आपने किए, कितनी बार आश्वासन मिले आपको? हम जितने भी बार, कम से कम हमने 7-8 बार मेल कर दिया। हमने सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सबको मेल में रख के हमने किया मेल, लेकिन यही आता है कि आशियारा का साइड से, कस्टमर केयर से, कि भाई हमने ओसी अप्लाई किया है, जैसे हमारे को ओसी मिलेगा आपको फ्लैट हैंडओवर कर दिया। फ्लैट हैंड ओवर कर दिया जाएगा, कोरे वादे, झूठे वादे। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम तो बहुत परेशान हो गए। अभी जनवरी 2023 में हमें हैंडओवर होना था फ्लैट, बट अभी क्या है 2.5 साल करीब हो गया एक्स्ट्रा टाइम। तो गवर्नमेंट कुछ इस पे एक्शन ले और हमें जल्दी से जल्दी फ्लैट हो। जैसा लोग बाग यहाँ पे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो बिल्डर्स से मिले हुए हैं और माल खा के अपने मुंह बंद कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं सर यहाँ पे। सर क्या कुछ आपका मानना है, और फ्लैट्स आपको अभी क्यों नहीं मिल रहे हैं? जैसा कि मैं देख रहा हूँ तकरीबन 20 से 25% इनमें वर्क बाकी है। सर हम जो लास्ट जैसे सभी ने बताया कि हमारे को ये फ्लैट जनवरी 2023 में हैंडओवर होने थे। हम जनवरी 2023 से भी पहले रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं। हमारी लास्ट मीटिंग बिल्डर ऑफिस में 5 जुलाई को हुई थी। 5 जुलाई को उन्होंने कॉन्फिडेंस में ये कमिटमेंट किया था कि दिवाली तक हम हैंडओवर कर देंगे। हमारा सवाल यही था उनसे कि आपके यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, कोई लेबर काम नहीं कर रही है, आप कैसे हैंडओवर कर दोगे? लेकिन कॉन्फिडेंटली वो यही बोल रहे थे बार बार कि हम आपको हैंडओवर कर देंगे। अब अक्टूबर आने वाला है, मतलब जैसे सिचुएशन पहले थी आज भी वैसे ही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन, कोई चेंज नहीं आया। बस सिर्फ झूठे वादे कर देते हैं, न कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सुनवाई हो रही है। पता नहीं इन लोगों ने सब ने, मतलब एक गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्कीम तो अच्छी थी, बट गवर्नमेंट के नाम, गवर्नमेंट की सब चीजें होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? फिर सरकार पे भी उस पर डाउट जाता है कि अगर अच्छी सरकार है तो फिर इन लोगों की भी सुने वो। अच्छी सरकार है तो आम लोगों की भी सुने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों ने फ्लैट्स बुक करे थे, इनको 2023 में ही फ्लैट मिल जाने चाहिए थे, जैसा कि भैया लोग बता रहे हैं, लेकिन फ्लैट आज तक नहीं मिले। सिर्फ क्या मिला? झूठे वादे। सर क्या कुछ कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? बस यही कहना चाहता है कि आपको हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है इतना करप्ट है ना, ये कितना मीटिंग्स किया हुआ है उसमें कुछ रिजल्ट आपको आ रहा है, ये बिल्डर को आपको पैसा खिला रहा है, ये सब तो गवर्नमेंट अगर नहीं सुनता हम लोग का आवाज तो फिर हम लोग यही आपको करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हमारे देश में कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वर्तमान समय में? पूर्व में भी बहुत सारे हुए प्रोटेस्ट, से कोई शायद रिजल्ट निकला या ना निकला, लेकिन इन लोगों के जो हक का पैसा था वो 3 वर्ष पहले चला गया बिल्डर्स के खाते में, और अभी तक इनको फ्लैट्स नहीं मिले। जैसा कि ये फ्लैट्स 700 कुछ फ्लैट्स हैं, टोटल 992 फ्लैट्स हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आते हैं। आज ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आज नहीं आपको दिखा रहा हूं, लगातार मैं इनकी कवरेज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ से डीसी साहब से लेके सीएम साहब तक कोई कार्रवाई नहीं करते। बिल्डर्स मिला हुआ, जैसा ये मात्र शक्ति भी खड़ी, इनका भी आरोप है। जैसा सर ने बताया कि भ्रष्टाचार चरम पर, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 3 साल पहले इनके जो फ्लैट्स हैं उनके पैसे वसूल कर लिए गए, लेकिन फ्लैट्स अभी तक क्यों नहीं मिले? अनुमान ऐसा है कि 2 वर्ष और नहीं मिलेंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लगता है कभी कभार ऐसा कि आपको 2 वर्ष और नहीं मिलेंगे फ्लैट्स। सर सिचुएशन तो यही दिख रही है, अभी काम बिल्कुल हो ही नहीं रहा। पिछले 8-10 महीने से काम ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, और ये अगले 8-10 महीने तक भी नहीं चलने के आसार है, क्योंकि बिल्डर हमेशा झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ। मैं तो सीएम साहब से यही कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग बहुत परेशान हैं। अपनी मेहनत का, गाड़ी कमाई का पैसा हम यहाँ लगा चुके हैं, फूक चुके हैं। कृपया करके हमारी सुने
और जो लोग इस पूरे घोटाले में शामिल है उनको सामने लाएं और सजा दें, ताकि हम लोगों की दुआ उन्हें मिल सके। अभी वो सीएम है, फिर वो पीएम भी बनेंगे, पहले हमारी तो सुने। हमारी सबकी दुआएं उनको लगेंगी। इतनी बड़ी बात मैम ने कह दी, अभी सीएम है, पीएम बनने का भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इनके फ्लैट्स दिला दो और पहले हमें घर तो मिले, जब हमें घर मिलेंगे तो हमारी दुआएं भी उनको लगेंगी। आपका क्या मानना है मैम? देखिए, इतना टाइम पहले हमसे ले लिया। हम बैंक में भी अगर वो अपना पैसा रखते ना तो हमें कितना उस पर ब्याज मिलता है, एटलीस्ट हम उस पैसे से अपने बेटे का एजुकेशन कर सकते। लेकिन पैसे ले लिए और काम बिल्कुल नहीं है। हम हर माह आते हैं, देखते हैं, आते जाते काम वहीं का वहीं, यहाँ पर एक भी लेबर नहीं दिखाई देता है काम करते हुए। स्थिति वही है, जितनी चाहे मीटिंग्स कर लो। तो अगर सरकार ही उस चीज पर नहीं काम करेगी तो हमें कैसे मिलेगा? और कहीं से ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि आगे भी एक आध साल में हमें मिलने वाला है। बस वो एक मेल में जरूर एक डेट दे देते हैं कि हम आपको अक्टूबर में दे देंगे, दिसंबर में दे देंगे। ये पिछले कई सालों से ऐसे ही आ रहा है कि हम अक्टूबर में दे देंगे, दिसंबर में दे देंगे, दिस दिवाली दैट दिवाली, बट दैट नेवर हैपेंस। तो ये जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे या सरकार उस पर काम नहीं करवाएगी, वो मिलने नहीं वाला है। तो इस तरीके से हम चाहे जितनी मीटिंग्स कर लें, हमें लगता नहीं कि होने वाला है। मीटिंग्स का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, मिलती है सिर्फ इन सभी को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और उम्मीद अभी 2 वर्ष और लगेंगे। ऐसा कि इन सभी का आरोप है समय से हमें फ्लैट मिल जाने चाहिए थे, जब समय से हमसे पैसे लिए गए। जैसा मैम ने बताया, अगर ये पैसे हम बैंक में डालते तो ब्याज के रूप में तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा हो ही जाते, लेकिन अभी तक इन्हें फ्लैट्स नहीं मिले हैं। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से अनुरोध है कि कृपया करके इनकी बात को सुने, डीसी साहब सुने, संज्ञान ले, बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको इनके फ्लैट्स दिलाए जाएं। तो साथियों, न्यूज पे कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।